अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यानी रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया अल्कली मेटल का रिएक्शन यानी ग्रुप 1A एलिमेंट का रिएक्शन विद वाटर के साथ। मैं यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा सकूँ। ये सिलेबस है हमारी जो एमडीसी का 2025 का सिलेबस है। इट्स मोस्ट रिकमेंडेबल फॉर 2026। ठीक है, इसमें हम आज ये डिस्कस करेंगे कि S&P ब्लॉक एलिमेंट्स उसका जो ये वाली जो वो है ग्रुप 1A एलिमेंट का जो रिएक्शन है विद वाटर, ये हमने डिस्कस की। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बड़ी डिटेल डिस्कशन इस पे की। आज हम ग्रुप 1A एलिमेंट का रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ माय डियर्स। ठीक है, तो चलते हैं इसको देखेंगे कि ग्रुप 1A एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस किस तरह है, क्या होता है। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सिलेबस मैं इस वजह से दिखाता हूँ ताकि आप जो है फोकस रहें, आपको क्लैरिटी मिले कि हमारी सिलेबस कहाँ तक कौन सी टॉपिक किधर से कवर हुई है। ठीक है, ये आप जब आप अपने सामने खुद भी सिलेबस रखें, उसको आपने इसी तरह 1 बाय 1 टॉपिक करके यानी जो टॉपिक आपका कवर हो जाती हैं उसको आपने अंडरलाइन या इंसर्कल करनी है माय डियर्स। तो ये सिलेबस को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे, ये हमारी जो है वो फेडरल टेक्स्ट बुक है। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और ये हमारी फेडरल टेक्स्ट बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी पंजाब से, केपी से, सिंध से, बलूचिस्तान से, इन तमाम प्रोविंस की टेक्स्ट बुक में मतलब अगर इक्का दुक्का कोई थोड़ी बहुत नॉलेज हमें मिल जाती है या कोई ऐसी अलग बात जो हमारी फेडरल टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो कुछ मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे आपको बता सकूं, और कुछ मैंने लिखे भी है इस बुक के ऊपर, और कुछ हम अपने एमसीक्यूज़ में क्लियर करेंगे माय डियर्स। तो शुरू करते हैं अल्कली मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ माय डियर्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अल्कली मेटल्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मैंने आपको बताया है कौन कौन से, इनको मैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स भी कह सकता हूँ। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स दैट्स कॉल्ड अल्कली मेटल। और इसी अल्कली मेटल्स ये कौन सी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, दैट इज आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल, दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्रुप 1A के एलिमेंट्स। यानी इनका रिएक्शन मैंने ये भी बताया था कि इनको आपने याद किस तरह करना है। ली ने की इसका रब से, ली ने की रब से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, जिन्हें मैं अल्कली मेटल या ग्रुप 1A के एलिमेंट भी कह सकता हूँ, इनको आपने शॉर्टकट इस तरह याद रखना है। ठीक है, इनका रिएक्शन जब मैं करवाऊंगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी अगर लिथियम का रिएक्शन मैंने करवाया ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, अगर सोडियम का करवाया तो क्या होगा, अगर पोटाशियम का करवाया ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्शन तो क्या होगा, इसी तरह रुबिडियम, इसी तरह सीजियम, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी जब मैं लिथियम को मिलाऊंगा ऑक्सीजन के साथ तो मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट बनेगी या जो रिएक्शन में हमें क्या हासिल होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर मैंने फिर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो क्या होगा, इसी तरह अगर पोटाशियम के से जो हमने रिप्रेजेंट किया देन क्या होगा, इसी तरह रुबिडियम, इसी तरह सीजियम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बुक में जब भी लिथियम का रिएक्शन होगा, लिथियम को जब भी मैं ऑक्सीजन के साथ मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, लिथियम। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा। और इसी तरह सोडियम का जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये पर ऑक्साइड बनेगा।
वो पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड अभी मैं समझाऊंगा आपको। इसी तरह अगर मैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड बनेगा। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसी तरह रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, इसी तरह सीजियम सुपर ऑक्साइड बनेगा। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि जब भी अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये नॉर्मल ऑक्साइड है। ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि जब भी लिथियम, इनमें से कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। अभी यहाँ पे मैं आपको ये समझा लेता हूँ कि नॉर्मल ऑक्साइड का क्या मतलब। नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 दैट्स कॉल्ड, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी उसके ऊपर चार्ज -2 हो। पर ऑक्साइड जिसमें -1 हो, सुपर ऑक्साइड जिसमें 1/2 हो, यानी अधिक चार्ज। आप समझ सकते हैं। आपसे एमसीक्यूज में किस तरह पूछा जा सकता है कि लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा भाई। अगर सोडियम रिएक्शन करेगा तो पर ऑक्साइड बनेगा। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सुपर ऑक्साइड बनेगा माय डियर्स। ये चीज आपने याद रखनी है। अब यही सारी चीजें, ये पूरी टॉपिक को मैंने कंक्लूड कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि लिथियम कौन सा अल्कली मेटल नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है। अगर मैं सोडियम कौन सा अल्कली मेटल पर ऑक्साइड बनाएगा, ओनली सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाएगा। ये एमसीक्यूज, मैं टू द पॉइंट एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ। इसी तरह पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड बनाता है माय डियर्स। अभी हम अपने जाते हैं अपनी बुक की लाइंस पर, वहाँ पे भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे माय डियर्स। तो ये मैं यहाँ पे एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक दूसरी पेज ले ली। अल्कली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या एयर के साथ, तो ये रैपिडली, बहुत तेजी के साथ ये जो है अल्कली मेटल जो है, अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ बहुत रैपिड यानी तेजी के साथ रिएक्शन करता है। और जब भी ऑक्सीजन अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो मेरे पास क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, ठीक है। ये इसमें से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नॉर्मल ऑक्साइड बताया, फिर सुपर ऑक्साइड, फिर नॉर्मल, पर और सुपर। नॉर्मल ऑक्साइड क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पर ऑक्साइड जिसमें -1, सुपर ऑक्साइड जिसमें 1/2 हो, ठीक है। लिथियम व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन, जब भी लिथियम को, ठीक है, मैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न कर लूंगा, जलाऊंगा, रिएक्शन करवाऊंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा। मैं उसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। लिथियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से अल्कली मेटल जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, तो लिथियम जो है भाई, लिथियम जो है नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। क्या, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। ये एमसीक्यू से नोट कर लो, ठीक है। और ये नॉर्मल ऑक्साइड, ये लिथियम, इसका कलर क्या है, ये कलरलेस है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये नॉर्मल ऑक्साइड है। ये बात बार बार बता रहा हूं, सिर्फ अल्कली मेटल में लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह मैं थोड़ा सा इसी पेज को मैं सेट कर लेता हूं। सोडियम बर्न विद गोल्डन येलो फ्लेम विद ऑक्सीजन, जब भी सोडियम को, ठीक है, मैं ऑक्सीजन के साथ जलाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, येलो फ्लेम यानी पीले कलर के शोला, ठीक है, फ्लेम मतलब आग, ठीक है, प्रोड्यूस्ड होगा, गोल्डन येलो, ठीक है,
गोल्डन येलो फ्लेम मेरे पास प्रोड्यूस्ड होगा। और मेरे पास क्या बनेगा, सोडियम परऑक्साइड। वहां पे ऑक्सीजन एक था, जिस ये क्या है, ये परऑक्साइड है। तो अल्कली मेटल में सिर्फ सोडियम जो है वो परऑक्साइड बनाता है, और नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाता है, लिथियम। ये चीज आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना। ये क्या है, सोडियम परऑक्साइड। परऑक्साइड मीन जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, -1 चार्ज हो उस पे। और ये सोडियम परऑक्साइड, इसकी कलर क्या होगा, पेल येलो कलर होगा, पेल येलो या गोल्डन येलो, ठीक है। ये क्या है, ये डाईमैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक मीन्स कि इसमें पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये हमारी बुक में नहीं है, बहरहाल एक दुका अगर मुझे किसी दूसरे प्रोविंस की बुक में से कुछ बच्ची नॉलेज है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। इसी तरह अदर अल्कली मेटल, ये बात जो यहाँ पे मैंने लिखी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ ताकि लिख के आपको बता सकूँ डिटेल्स। अगर मैं लिमिटेड सप्लाई दूंगा, लिमिटेड यानी थोड़ा सा ऑक्सीजन दूंगा, तो मेरे पास जो है सोडियम जो है वो क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। अगर मैं अबेंडेंट यानी ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा सोडियम का, Na मीन्स सोडियम, ज्यादा ऑक्सीजन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास जो है वो परऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, और यहाँ पे क्या है, -1। ये चीज़ आपने याद रखनी है नॉर्मल और परऑक्साइड के दरमियान। और मैंने कलर बताया गोल्डन येलो या फ्लेम पेल येलो कलर, इसका जो है वो जब आप बर्न कर लेंगे तो इस तरह का एक कलर प्रोड्यूस्ड होगा। इसी तरह पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ये जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सुपर ऑक्साइड बनेगा, सुपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है, बनता है। और इसमें ये जो सुपर ऑक्साइड है ये ऑरेंज येलो, ऑरेंज यहां पे मैं लिख रहा हूं ताकि आपको नजर आ सके, ऑरेंज येलो कलर ये प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ साथ ये पैरामैग्नेटिक है, यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो लिहाजा सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है, ये ऑरेंज येलो कलर प्रोड्यूस करता है। इस पूरी कहानी जो अभी ये 10-13 मिनट जो हमने जो भी बात की, इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं समराइज कर लेता हूँ, एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, ठीक है, वेट करें, सॉरी फॉर दैट। इस पूरे कहानी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। यानी जब भी अल्कली मेटल का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो लिथियम जो है वो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो लिथियम एक ऐसा अल्कली मेटल है जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। ये एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चंद बातें अभी हमने डिस्कस की, यहां तक हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया कि लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड और रुबिडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल अदर देन लिथियम, लिथियम के अलावा कोई भी अल्कली मेटल जो है डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बना सकता। उसके लिए हम मुख्तलिफ इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे हम रिड्यूस करते हैं पर ऑक्साइड को, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। हम पर ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, उससे नाइट्राइट और नाइट्रेट्स विद द मेटल ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे देखें सोडियम पर ऑक्साइड को मैंने लिया, ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है, इसको मैंने लिया 4 सोडियम मॉलिक्यूल से मैंने वो करवाया तो सोडियम ऑक्साइड बनाए, ये क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड। इसी तरह अगर मैं सोडियम नाइट्रेट को लूँगा तो 6 मोल ऑफ सोडियम के साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास फिर सोडियम ऑक्साइड बना, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सोडियम नाइट्रेट लूँगा तो मुझे 10 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करके मेरे पास फिर हासिल होगा सोडियम ऑक्साइड और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी तक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जब भी नॉर्मल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है कि जब भी नॉर्मल ऑक्साइड यानी जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, OH बनेगा, ठीक है, OH। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की एक्सचेंज होती है। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, इन्होंने वाटर के साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ मिला, वाटर के पास 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इसको दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन की इसने गेन किया, इसने लूज किया, इसने प्रोटॉन दे दिया तो मेरे पास क्या बना, हाइड्रो ऑक्साइड बना। ये चीज़ आपने याद रखनी है माय डियर्स। इसके साथ साथ अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो पिछले एमसीक्यूज में या पूछा भी गया, पिछले जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं वहाँ पे पूछा गया, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, 2 से कैंसिल आउट, -1 रह गया। और सुपर ऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये बात आपने यहाँ तक समझना है कि जब भी पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जब पर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यानी जब पर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी माय डियर्स। आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमें देते हैं एज वेल एज ऑक्सीजन गैस। यानी पर ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह अगर सुपर ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आ गया। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ कि नॉर्मल ऑक्साइड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पर ऑक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड 1/2, ये कलरलेस है, पेल येलो कलर और ऑरेंज येलो, ये आपने याद रखनी है। ऑर्डर ऑफ साइज सबसे बड़ा जो है, सबसे साइज में सबसे बड़ा जो है वो सुपर ऑक्साइड है, ठीक है, फिर पर ऑक्साइड है, फिर नॉर्मल ऑक्साइड है माय डियर्स। आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पेज है 24 वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टडी करेंगे माय डियर्स।